रात के करीब 3 बजने वाले थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। पर इसी सन्नाटे के बीच शमशान घाट में एक औरत किसी आदमी की चीता पर बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी और उसके ठीक सामने एक विधवा औरत अपने गोद में 5 साल के बच्चे को लिए बैठी ये सब होता देख रही थी कि तभी चीता पर बैठी उस औरत ने बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा भी डरा सहमा जैसे ही उस औरत के पास गया तो चीता पर बैठी उस औरत ने एक झटके में बच्चे का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिसकी छींटे नीचे बैठी उसकी मां पर पड़ी। पर इससे पहले वो अपने बेटे की मौत का शोक मना पाती, चिता पर लेटी उस आदमी की लाश तड़पने लगी। उसके आंख नाक से खून बहने लगा और फिर अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। राजेश बीच सड़क पर खड़ा आती जाती गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था, पर रात काफी होने के कारण कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बहुत देर लोगों से लिफ्ट मांगने के बाद जब वो थक कर किनारे हुआ तो खुद ब खुद एक टैक्सी आकर उसके सामने रुक गई। क्या हुआ भाई साहब, कहीं जाना है आपको? हरिद्वार जाना है भैया, बस मिस हो गई तो सोचा लिफ्ट ले लूं, पर कोई रुकने का नाम ही नहीं लेता। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार का नाम सुनते ही ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन आपको हरिद्वार छोड़ दूंगा रास्ते में। ड्राइवर की बात सुनते ही राजेश की सारी परेशानी एक पल में गायब हो गई। उसने तुरंत ही बैग टैक्सी की पिछली सीट पर पटका और खुद आगे आकर बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी भी हवा से बातें करने लगी थी और इसी दौरान दोनों की बातें भी शुरू हो गई। बात पहले काम धंधे से शुरू हुई, फिर परिवार तक पहुंची और बातों ही बातों ने राजेश हर उस आम इंसान की तरह ड्राइवर से ये सवाल पूछ ही लिया, भैया इतनी रात में गाड़ी चलाते हो, कभी भूत वूत दिखा है क्या? राजेश सवाल पूछकर शांत हो गया था, लेकिन ड्राइवर के पास इस सवाल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी थी। ऐसी कहानी जो राजेश ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। हाँ भैया दिखा तो है, लेकिन हमें नहीं, हमारे पिताजी को। ड्राइवर के इतना कहते ही राजेश के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही ड्राइवर से यह किस्सा सुनाने को कहा, पर ड्राइवर ने कुछ कहने से पहले राजेश के आगे एक शर्त रखी। कहानी तो हम सुना देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो करोगे? हाँ कर दूंगा, पर किसी को जान से मारने को तो नहीं बोलोगे ना? अरे नहीं नहीं, पहले कहानी सुन लो, कहानी अच्छी लगे तो काम भी कर देना। तो इस बात पर आकर दोनों राजी हो गए और कहे अनुसार ड्राइवर ने भी एक्सीलेटर को जोर से दबाते हुए कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो जैसा कि हमने बताया था, ये कहानी हमारी नहीं हमारे पिताजी की थी और वक्त था 1982 का। उन दिनों पिताजी हरिद्वार में चलाते थे। दिन में अच्छी कमाई हो गई तो ठीक, वरना फिर पिताजी को रात में भी सवारी के लिए निकलना पड़ता था। तो ऐसे ही एक रात पिताजी सवारी के लिए चक्कर काट ही रहे थे कि एक बहुत मोटी औरत ने उन्हें हर की पौड़ी नाम की जगह पर जाने के लिए हाथ दिया। पिताजी भी सवारी देखकर रुक गए। औरत का वजन ज्यादा था, इसलिए पिताजी ने उससे ज्यादा पैसे मांगे और वो औरत पैसे देने को तैयार भी हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि औरत वास्तव में मोटी तो थी, लेकिन जब पिताजी चला रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि रिक्शा खाली ही खींच रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मोटी औरत बैठी हुई थी। तभी पिताजी को धीरे धीरे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था, पर बिना कुछ बोले पिताजी उसे हर की पौड़ी ले आए। हर की पौड़ी आते ही वे औरत कब नीचे उतरी पिताजी देख भी नहीं पाए, और नीचे उतरते ही उस औरत ने पिताजी से कहा, मैं गंगा में डुबकी लगाने जा रही हूँ, 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरे सामान का ख्याल रखना। इससे पहले पिताजी उस औरत से कुछ कहते वो डुबकी लगाने को चल दी थी। पिताजी भी मन मार कर उसका इंतजार करने लगे। पहले 5 मिनट हुए, फिर 10, फिर 15, फिर 25, लेकिन उस मोटी औरत का कहीं कुछ पता नहीं चला। पिताजी ने नीचे जाकर भी देखा, लेकिन पूरी जगह खाली थी। भला रात के 3 बजे कौन पागल ही गंगा में डुबकी लगाने जाएगा, और वैसे भी ये समय तो शैतानों का होता है। पर ना चाहकर भी पिताजी ने 2 घंटे तक औरत का इंतजार किया, और 2 घंटे बाद भी जब वो नहीं आई तो पिताजी ने उस औरत का रखा हुआ सामान खोल कर देखा, जिसे देखते ही पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत एक बैग लेकर आई थी, जिसके अंदर एक पोटली थी, और उस पोटली में भरी थी बहुत सारी राख और खूब सारे गहने। ये सब देख पिताजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इसलिए वो सब कुछ समेट कर सीधा ही पुलिस स्टेशन को चल दिए। फिर आगे क्या हुआ? पुलिस वाले ने क्या कहा? और उस मोटी औरत का कुछ पता चला? कौन थी वो? भूत ही होगी। भला रात के 3 बजे गंगा स्नान कोई पागल ही करता होगा। मैंने कहीं पढ़ा था, सच कल्पना से भयानक होता है और डरावना भी। पिता पुलिस स्टेशन पहुंचकर किसी को कुछ बता पाते। इससे पहले ही एक हवलदार ने पिताजी के हाथ में वो पोटली देख ली। फिर क्या था, हवलदार ने पिताजी को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से भी रोक दिया। वो दूर से ही पिताजी को भगा रहा था, लेकिन बार बार बोलने पर आखिरकार हवलदार ने अपना मुंह खोल ही दिया। देख, मैं जानता हूँ इस पोटली में क्या है और ये पोटली किसकी है, इसलिए कह रहा हूँ अब तू जिस शराब का भागीदार बन चुका है उसे किसी और के सिर मत पड़। जाकर हरिद्वार में किसी गुफा में समाधि ले ले, नहीं तो जितनी जल्दी हो गंगा में डूबकर इस खेल को खत्म कर दे। वैसे भी तेरी जिंदगी अब नर्क होने वाली है। हवलदार की सारी बातें पिताजी के ऊपर से जा रही थी। उन्हें हवलदार का कहा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थक कर पिताजी ने भी हवलदार से झुंझलाते हुए कहा, एक तो बेटे के पढ़ाई के पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ, ऊपर से औरत भी बिना पैसे दिए ही भाग गई, और जब उसका सामान लेकर आपके पास आया तो आप भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पोटली में जिसे बोलने में भी आपको डर लग रहा है? ये पोटली नहीं चलता फिरता श्राप है, श्राप। जिस औरत की पोटली लेकर तू मेरे पास आया है ना, वो औरत नहीं डायन है, जिसने अपनी पापों की पोटली बनाकर तुझे थमा दिए और खुद गंगा में जाकर विलीन हो गई। पर आपको कैसे पता कि वो डायन है? क्योंकि तेरे से पहले 4 लोग और आए थे मेरे पास इसी पोटली को लेकर, और उनका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। तू अब इस पोटली से छुटकारा नहीं पा सकता, समझा? तू इसे फेंक भी देगा तो ये खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी, और इसे गंगा में फेंकने या फिर आग में जलाने की कोशिश मत करना, वरना इस पोटली के साथ साथ तू भी जल डूब जाएगा और वो औरत फिर से वापस आ जाएगी अपने श्राप की पोटली किसी और को देने के लिए। इसलिए अब इसे अपने पास ही रख, समझा? और जा यहाँ से। हवलदार से सारी कहानी जान पिता के होश ठंडे पड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब दलदल से कैसे निकला जाए। ठीक है, इसे ले जाकर घर में रख देता हूँ, एक कोने में पड़ी रहेगी। लगता है तू अभी इस खेल को समझ नहीं पाया है। ये पाप की पोटली है, वो भी एक डायन की। इसमें जो राख है उस डायन की अस्थियां है, और जो जेवर हैं वो उस डायन के हैं। ये जिसकी भी होती है उसे दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता, समझा? इसलिए इसे अपने पास रख और सबसे दूर हो जा, समझा? हवलदार की बात सुन पिताजी की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। फिर उस दिन के बाद से पिताजी का कभी कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं। ड्राइवर की कहानी सुन। डर के मारे राजेश का खून भी जमने को हो गया था। कुछ देर चुप रहकर पहले तो उसके कहानी के बारे में सोचा, फिर एकदम से ड्राइवर से पूछा, अगर पिताजी का कभी कुछ पता नहीं चला तो फिर तुम्हें उनकी कहानी कैसे पता? राजेश का सवाल सुन ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। ब्रेक इतनी जोर से लगी थी कि राजेश का मुंह शीशे तक आ गया था। पर इससे पहले वो राजेश गुस्सा करता, ड्राइवर ने राजेश से कहा, क्यों भाई, कहानी अच्छी लगी या नहीं? राजेश ने कहानी के बारे में सोचते हुए कहा, हाँ अच्छी तो लगी। भाई अच्छी लगी तो फिर जैसा तय हुआ था तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम का सुनकर राजेश एक पल को सहम गया था। शायद डर क्या होता है ये उसे मालूम चल चुका था। उसने हकलाते हुए पूछा, अब बताओ तो क्या करना होगा मुझे? अरे भाई डरो नहीं, कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करवा रहा तुमसे। बस मेरी डिक्की में एक सामान पड़ा है, वो निकाल कर मुझे दे दो बस। ड्राइवर की बात सुनकर राजेश की जान में जान आई। बस इतना सा काम? लो अभी कर देता हूँ। ये कहते हुए राजेश जोश में गाड़ी से उतर पीछे डिक्की की ओर चल दिया। इधर ड्राइवर भी डिक्की खोलने का बटन दबा चुका था, और जैसे ही राजेश ने डिक्की खोली डर के मारे उसके जिस्म का रोम रोम थर्रा उठा। डिक्की में एक पोटली पड़ी हुई थी, ठीक उसकी आंखों के सामने। ये क्या है? क्या ये वही पोट? राजेश कांपते होठों से बोल रहा था कि तभी उसने देखा कि ड्राइवर उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, एक चक्र है जिसकी जिम्मेदारी अब तुम्हें निभानी है, और भागने या चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना मैं गोली मारने से पहले तुम्हें धमकी नहीं देने वाला।
इसीलिए जैसा जैसा बोलता हूँ ठीक वैसा वैसा करते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब चुपचाप से पोटली उठाओ और नीचे हर की पौड़ी पर चलो, गंगा के पास। राजेश ने जब हर की पौड़ी का नाम सुना तो उसे एक और झटका लगा, क्योंकि वो सच में इस वक्त हर की पौड़ी पर ही खड़ा था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत की शांति पसरी हुई थी। चारों तरफ देखने के बाद उसे अपनी मदद के लिए कोई नहीं दिखा, तो डरे सहमे उसने ड्राइवर की बात मान ली और पोटली हाथ में ले गंगा स्नान को चल दिया। पर जाते जाते उसने अपनी बची कुची हिम्मत को समेटकर ड्राइवर से बस इतना पूछा, पर यह कहानी तो तुम्हारे पिताजी की थी, फिर तुम इस श्राप के भागीदार कैसे बने? ये पोटली सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ ही नहीं देती, कभी ना बूढ़े होने का वरदान भी देती है। चल अब जल्दी पोटली को गंगा में विसर्जित कर दे, वरना यहीं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डरे सहमे राजेश ने ड्राइवर की बात मानते हुए पोटली को गंगा में गिराने को हुआ ही था कि अचानक ही उसे एक चुड़ैल का चेहरा नजर आया। ये वही चेहरा था जो कहानी की शुरुआत में आदमी की चीता पर बैठा मंत्र बुदबुदा रहा था, लेकिन पहले से बहुत डरावना और खूंखार, जिसे देख राजेश चीखने लगा था। पर इससे पहले वो भाग पाता, गंगा से 2 हाथ निकले और पोटली के साथ राजेश को भी हमेशा हमेशा के लिए गंगा में विलीन हो गए। पोटली के खत्म होते ही ड्राइवर घुटनों के बल बैठ खूब जोर जोर से रोने लगा था और महज कुछ ही मिनटों में वो ड्राइवर एक बूढ़ा शख्स बन जमीन पर लेट मर गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।